चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। 24 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में जम्मू और कश्मीर दोनों ही क्षेत्रों के नेताओं को बुलाया गया है। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मीटिंग करेंगे। इसको लेकर राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने रविवार को एक अहम बैठक बुलाई है। पूर्व भारतीय लीजेंड स्प्रिंटर मिल्खा सिंह का कोरोना की वजह से शुक्रवार रात 11:30 पर निधन हो गया। वे 91 साल के थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने एक शानदार खिलाड़ी खो दिया। मिल्खा सिंह के निधन पर पीएम ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह के साथ अपनी फोटो शेयर कर लिखा, सबसे प्यारे मिल्खा जी, मेरा एक हिस्सा अब भी यह मानने को तैयार नहीं है कि अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, में नहीं रहे। शायद यह वह जिद्दी हिस्सा है जो मैंने आपसे लिया है, वह हिस्सा जो एक बार किसी चीज को ठान लेता है तो उसे बिना पूरा किए हार नहीं मानता। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन आज है, लेकिन राहुल गांधी आज अपना जन्मदिन नहीं मना रहे। देश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो हालात बने हैं उससे राहुल गांधी ने यह फैसला लिया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने दौसा में सचिन पायलट मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। मीणा ने कहा कि स्वाभिमानी आदमी को इतना अपमान नहीं सहना चाहिए। ऐसे में सचिन पायलट को जल्दी से कुछ निर्णय लेना चाहिए। राजसमंद के ग्रामीण अंचल में अब घर घर शुद्ध पेयजल मिल पाएगा। जल जीवन मिशन योजना के तहत जिले की चारों विधानसभाओं के 259 गांवों के लिए 143 करोड़ 22 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। इस राशि की स्वीकृति पर सांसद दिया कुमारी ने पीएम मोदी का आभार जताया। बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि कांग्रेस की आंतरिक कलह के कारण प्रदेश में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। राजधानी जयपुर में आज जेटीए के प्रवर्तन दस्ते ने जोन 8 के मौजी विहार में अवैध रूप से बनाई गई 5 मंजिला इमारत को सीज कर दिया। उदयपुर की गोगुंदा थाना पुलिस और चाइल्ड लाइन ने 7 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया, जिनको बाल मजदूरी के लिए गुजरात ले जाया जा रहा था। उदयपुर में एक मनचले युवक की ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर दी। सोशल मीडिया पर इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला भिंडर पंचायत समिति के नांदवेल गांव का बताया जा रहा है। भरतपुर की नगर थाना पुलिस ने फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर राजेश मीना को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ नगर थाने में भैंस चोरी और लूटपाट के कई मामले दर्ज हैं। भरतपुर की हलेना पुलिस ने जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान अवैध शराब से लदी एक कार सहित शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर की हिंदुमल कोट थाना पुलिस ने फरार चल रहे इनामी बदमाश सोना सिंह उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से अवैध देसी पिस्तौल भी बरामद किया। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 351 ग्राम तस्करी का सोना पकड़ा। पकड़े गए सोने की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 17,25,000 रुपए बताई जा रही है। झालावाड़ जिले के दांगीपुरा थाना के गोगड़ी गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए। इस दौरान एक गुट ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा के तलवंडी इलाके की पानी की टंकी पर आज पारिवारिक विवाद के चलते मां बेटे टंकी पर चढ़ गए। टंकी पर मां बेटे के चढ़ने की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे और समझाइश के बाद उनको नीचे उतारा। जैसलमेर के कानोद में बिजली कटौती से परेशान एक युवक टावर पर चढ़ गया। जानकारी के मुताबिक कानोद में पिछले 10 दिनों से विद्युत व्यवस्था चरमराई हुई है। सवाईमाधोपुर जिले के रामसिंहपुरा निवासी पुजारी राजेश गौतम का शव कुशाली दर्रा के जंगलों में मिला। कोतवाली पुलिस, ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे। हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। कोटा के इटावा नगर के गैता रोड पर स्थित एक बाड़े में 50 भेड़ों की मौत से हड़कंप मच गया। किसी हिंसक जानवर के हमले में भेड़ों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। झुंझुनू के सूरजगढ़ के केडवाना गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का मीणा समाज ने विरोध किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
अजमेर जिले के सावर थाना इलाके में बिजली चोरों ने बीती रात विद्युत विभाग की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें विद्युत विभाग के जेईएन अतुल जोशी गंभीर रूप से घायल हो गए। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 60,753 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 97,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। मथुरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। बीते 24 घंटे में 150 नए मामले सामने आए, 9 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या 4,000 से कम हो गई। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ साथ मौत के आंकड़ों पर भी ब्रेक लगा है। पिछले 2 दिनों में कोरोना से एक भी यहां पर मौत नहीं हुई। टोंक में चिकित्सा विभाग और कलेक्टर की मेहनत रंग ला रही है। बनेठा पीएचसी में देर रात कोरोना वैक्सीन का शिविर लगाकर शुक्रवार रात 8 बजे से 10:30 तक 100 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए प्रतापगढ़ में क्विक रिस्पांस टीम और पुलिस के जवानों ने शहर के बाजारों में पैदल मार्च किया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया। प्रदेश सहित जिले में कोरोना वैक्सीन की कमी के चलते जिले में 3 दिन से टीकाकरण का काम बंद है। आज जिला वैक्सीन भंडार को 7100 वैक्सीन मिली है। वैक्सीन मिलने के बाद से ही जिले में टीकाकरण का काम फिर से शुरू कर दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा असर छोटे व्यापारियों पर पड़ा। परमाणु नगरी में हेयर ड्रेसर की दुकानें बंद रहने पर सैन समाज के लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। केश कल्ला जैसलमेर के जिलाध्यक्ष राजू सैन ने राज्य सरकार से सैन समाज को आर्थिक पैकेज देने की मांग की। कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, लेकिन उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में अभी भी सतर्कता बरती जा रही है। शहर के मनवा खेड़ा में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। भरतपुर में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। अस्पताल में ओपीडी काउंटर पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। कोरोना संक्रमण के इस दौर में संपत्ति क्रय विक्रय पर भी बड़ा असर देखने को मिला है। उदयपुर की बात करें तो अप्रैल और मई महीने में रजिस्ट्री कार्यालय को महज 45 और 35% लक्ष्य प्राप्त हो पाए हैं। राहुल गांधी के जन्मदिन पर दौसा में सुबह मैराथन का आयोजन किया गया, तो वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता जिला अस्पताल में मुरारी लाल मीणा के नेतृत्व में फल वितरित करने पहुंचे। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से राहुल गांधी के जन्मदिन पर श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली के नेतृत्व में मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए। राहुल गांधी के जन्मदिन को कांग्रेसी कार्यकर्ता सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। कोटा के डीसीएम क्षेत्र में राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जरूरतमंदों को राशन किट बांटे गए। भरतपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष चुन्नी कप्तान के नेतृत्व में भूरी सिंह व्यायामशाला में जन्मदिन मनाया गया। करौली में राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला चिकित्सालय में रोगियों को फल बांटे और राहुल गांधी के दीर्घायु होने की कामना की। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर अजमेर में एनएसयूआई की ओर से एमडीएस विश्वविद्यालय के कायड तक रन फॉर लंग्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अलवर के रामगढ़ में टीम वसुंधरा राजे ने पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता के नेतृत्व में रामगढ़ सीएचसी में मरीजों, प्रसूताओं और सीएचसी स्टाफ को फल वितरित किए। राजसमंद के नए एसपी सिटी सुधीर चौधरी रेलमगरा पुलिस थाने पहुंचे और थाने का जायजा लिया। अलवर के रामगढ़ थाना पुलिस ने अवैध कच्ची शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ की भोपाल सागर पंचायत समिति में नियम विपरीत भुगतान का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पंचायत समिति प्रधान हेमेंद्र सिंह राणावत ने लाखों रुपए का गलत भुगतान कराने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग कर वसूली का ज्ञापन सौंपा। धौलपुर जिले के सैपऊ थाना इलाके में एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार एक युवक की मौत हो गई। डूंगरपुर में आज शहीद वीर बाला कालीबाई और नाना भाई के शहादत दिवस पर विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चूरू में तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक सरकारी टीचर की मौके पर ही मौत हो गई। बीकानेर के सूरसर रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास कल देर शाम एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। सीकर के थोई कस्बे में शनिवार को गैस सिलेंडर में आग लगने की वजह से दिव्यांग महिला जिंदा जल गई।
सीकर शहर के शेखपुरा मोहल्ले में एक रेस्टोरेंट पर ऑर्डर लेने गए राइडर के साथ रेस्टोरेंट मालिक ने मारपीट कर दी। पीड़ित युवक ने फोन पर पुलिस को मारपीट की सूचना दी। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 351 ग्राम तस्करी का सोना पकड़ा है। पकड़े गए सोने की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 17,25,000 रुपए बताई जा रही है। श्रीगंगानगर में बाल कल्याण समिति और चाइल्ड हेल्पलाइन ने कार्रवाई करते हुए सूरतगढ़ से 2 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया। उदयपुर की गोगुंदा थाना पुलिस और चाइल्ड लाइन ने 7 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया। उदयपुर में एक मनचले युवक की ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर दी। भरतपुर की नगर थाना पुलिस ने फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर राजेश मीना को गिरफ्तार किया। राजसमंद के टाटोल बांध में डूबे युवक का शव दूसरे दिन बाहर निकाला गया। मृतक अपने पिता और 2 भाइयों के साथ नहाने गया था। भरतपुर की हलेना पुलिस ने जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान अवैध शराब से लदी कार सहित शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। सवाईमाधोपुर जिले के रामसिंहपुर निवासी पुजारी राजेश गौतम का शव कुशाली दर्रा के जंगलों में मिला। झुंझुनू में सूरजगढ़ पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश हथियारों से लैस था। गिरफ्तार बदमाश पर हत्या के 3 मामले दर्ज है। झालावाड़ जिले के दांगेपुरा थाना के गोगड़ी गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। कोटा ग्रामीण की कनवास थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्राचीन शिव मंदिर से शिवलिंग की चोरी की वारदात का चंद घंटों में ही पर्दाफाश कर दिया। डूंगरपुर शहर में एचपी गैस एजेंसी के ऑफिस में मारपीट के मामले में पीड़ित मैनेजर ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और कई गंभीर आरोप लगाए। दौसा के लालसोट जयपुर बाईपास पुलिया के पास 2 ट्रकों में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जयपुर में श्यामनगर थाना इलाके में तीसरी मंजिल से गिरने से व्यक्ति की मौत हो गई। दौसा के नांगल राजावतान में एक ढाबे में काम करने वाले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। झुंझुनू में अस्पतालों में चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की मांग को लेकर सरकारी और निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और 2 घंटे ओपीडी बंद रखा। डूंगरपुर में बीजेपी किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने लंबे समय से चल रहे पटवारियों की हड़ताल के कारण आ रही समस्याओं से जिला कलेक्टर को अवगत करवाया। कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने एक बार फिर सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखकर बारां और बूंदी जिले में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की है। राजधानी जयपुर में आज जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने जोन 8 के मौजे विहार में अवैध रूप से बनाई गई 5 मंजिला इमारत को सीज कर दिया। डूंगरपुर शहर में एचपी गैस एजेंसी के ऑफिस में मारपीट के मामले में पीड़ित मैनेजर ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कोटा के इटावा नगर के गैंता रोड पर स्थित एक बाड़े में 50 भेड़ों की मौत से हड़कंप मच गया। जैसलमेर में रतासर परिसर में पिछले कई सालों से उपवन बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं और अभी तक यहां 100 से ज्यादा प्रजातियों के पौधों को विकसित किया जा चुका है। चित्तौड़गढ़ में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। शुक्रवार को दिन भर तेज उमस के बाद देर रात बारिश हुई। राजसमंद के ग्राम पंचायत पीपली नगर में मॉडर्न तलाई की पाल मानसून की पहली बारिश में लोकार्पण से पहले ही ढह गई। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है।